नमस्ते, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। मेरा नाम हर्षिका है। हमारी आज की न्यू पिक कार्ड रीडिंग है थर्ड पार्टी सिचुएशन। क्या थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच से जाएगी या फिर आपके पर्सन आप में से या थर्ड पार्टी में से किसे चुनेंगे? तो ये पूरी की पूरी रीडिंग थर्ड पार्टी के ऊपर रेजोनेट करती है। सो ये थर्ड पार्टी कोई पर्सन हो सकती है, हो सकता है ये पर्सन मैरिड है, या फिर हो सकता है ये पर्सन की कोई एक गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड या फिर कोई एक्स है, या फिर ये थर्ड पार्टी किसी तरीके की एनर्जी हो सकती है जो आप दोनों के बीच में आ रही हैं, या फिर किसी तरीके के पेरेंटल और फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं। तो मोस्टली ये थर्ड पार्टी कोई पर्सन या फिर एनर्जी है। सो हमारे पास 3 क्वींस हैं। पहला है क्वीन ऑफ स्पेड्स, दूसरा है क्वीन ऑफ डायमंड, तीसरा है क्वीन ऑफ क्लब्स। सो आप इन तीनों क्वींस पे मेडिटेट कीजिए। इन तीनों में से जो भी क्वीन आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, खींचे, उसी क्वीन को आपको चुनना है। सो चलिए शुरू करते हैं। जिन्होंने पहली क्वीन ऑफ स्पेड्स को चुना है, थर्ड पार्टी सिचुएशन। क्या थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच से जाएगी या नहीं जाएगी? सो जिन्होंने क्वीन ऑफ स्पेड्स को चुना है उनके लिए पहला जो कार्ड यहाँ पर आ रहा है, जर्नी। आपके और आपके पर्सन के बीच में नंबर 10, द जर्नी, कंप्लीशन इज़ ऑल्सो द कार्ड। सो आपके पर्सन इस टाइम पर एक जर्नी में है, एक लॉन्ग जर्नी पर। ये जो जर्नी है वो आप दोनों को कनेक्ट करती है। दूसरा जो कार्ड है 6 या लवर्स कार्ड है। सो आपका इस पर्सन के साथ एक बहुत ही ज़्यादा डिवाइन कनेक्शन है, सोल कनेक्शन है। ये पर्सन आपके पास वापस आने की एक जर्नी पर है, या फिर आप एक जर्नी पर हैं। सो आप दोनों एक जर्नी पर हैं, स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं। सो आपको ये स्पिरिचुअल जर्नी को समझना पड़ेगा। आपका इस पर्सन के साथ एक डिवाइन यूनियन होगा, यानी कि जो भी थर्ड पार्टी है वो तभी ख़त्म होगी जब आप दोनों के बीच में एक डिवाइन यूनियन होगा। ये जो कार्ड है एक डिवाइन यूनियन को दिखाता है। सो इस डिवाइन यूनियन को मैनिफेस्ट करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल वर्क करना पड़ेगा। तो जब तक आपके अंदर की एनर्जीज बैलेंस नहीं होती, एक डिवाइन यूनियन नहीं होता, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी ख़त्म नहीं होती, तब तक आपका इस पर्सन के साथ रीयूनियन नहीं होगा। योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। सो आपको इस पर्सन के साथ शादी करने के लिए या फिर एक रीयूनियन क्रिएट करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल वर्क करना पड़ेगा। यानी कि आपको डेली मेडिटेशन करनी है, 2 घंटे 3 घंटे डेली साधना करनी है। जो लोग ये कर रहे हैं उनको मेरी बात समझ में आ रही होगी, और जो लोग नहीं कर रहे हैं उन्हें करनी है। आपको इस रिलेशनशिप पे गिव अप नहीं करना है। भले ही थर्ड पार्टी सिचुएशन है, हो सकता है ये पर्सन मैरिड हैं, ऑलरेडी बच्चे हैं, जो भी सिचुएशन है, इस थर्ड पार्टी या फिर इस एनर्जी को परमानेंटली हटाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल वर्क, मेडिटेशन, हीलिंग, चक्रास एक्टिवेशन, कुंडलिनी एक्टिवेशन, आप जो भी कर सकते हैं करिए और इस सिचुएशन को हटाइए। ये जो रिलेशनशिप है इसमें आप अपने इंस्टिंक्ट्स को सुनिए, यानी कि दूसरों की बातें मत सुनिए। अगर आप दूसरे लोगों की बातें सुनेंगे, कि सोसाइटी की, फ्रेंड्स की, पेरेंट्स की, किसी की भी बातें सुनेंगे, वो आपको इस पर्सन के लिए ना ही बोलेंगे। लेकिन जो आपकी इंट्यूशन है, जो आपकी गट फीलिंग्स है, इंस्टिंक्ट्स है, वही आपको सही रास्ता दिखाएगी कि इस पर्सन के साथ आपका एक सोल कनेक्शन है, आप एक सेपरेशन फेस में है और आपको ये सेपरेशन फेस एंड करना ही करना है। सो अपने अंदर की आवाज़ सुनिए। इस टाइम पे आपका और इस पर्सन के बीच में एक एनर्जेटिक अलाइनमेंट बिल्कुल भी नहीं है। लव योर सेल्फ फर्स्ट, यानी कि ये जैसे कि मैंने बताया कि आपको इस पर्सन के साथ रीयूनाइट करने के लिए एक बैलेंस, एक यूनियन अपने अंदर क्रिएट करनी पड़ेगी, और करंटली ये अलाइनमेंट नहीं है और ये अलाइनमेंट आपको क्रिएट करना पड़ेगा। इस टाइम की एनर्जी ऐसी है कि एक पर्सन कंटिन्यूसली चेस कर रहा है, दूसरा भाग रहा है। आप इस पर्सन को लगातार मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, इन्हें प्रायोरिटी दे रहे हैं, लेकिन ये दूर भाग रहे हैं, थर्ड पार्टी को चूज़ कर रहे हैं। तो ये जो केमिस्ट्री है आप दोनों के बीच में आपको क्रिएट करनी पड़ेगी। ये केमिस्ट्री तभी क्रिएट होगी जब आपके अंदर की एनर्जीज बैलेंस होंगी, आपका स्पिरिचुअल वर्क ख़त्म होगा, तभी आपके इस पर्सन के साथ रीयूनियन होगी। नंबर 6 आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, द लवर्स कार्ड। सो ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपका इनसे बहुत ज़्यादा प्यार है, ये स्ट्रॉन्ग सोल लेवल का कनेक्शन है। तो जो भी सिचुएशन इस समय बन रही है वो एक तरीके का डिसेप्शन है। इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करने के लिए स्पिरिचुअल वर्क करना ही करना है।
द कंप्लीशन कार्ड, थर्ड पार्टी सिचुएशन पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी, पूरी तरीके से कंप्लीशन हो जाएगा। जो भी कार्मिक साइकिल चल रही हैं आप दोनों के बीच में वो ख़त्म हो जाएंगी, चाहे वो पर्सन हो, चाहे वो डार्क फोर्सेस हो, फैमिली इश्यूज़ हो, जो भी इश्यूज़ हो वो कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि ये पर्सन थर्ड पार्टी के साथ पूरी तरीके से अलग हो जाएंगे। अगर ये मैरिड हैं तो डिवोर्स हो जाएंगे। अगर कोई भी फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं या पेरेंट्स अगेंस्ट है वो भी पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो ये कंप्लीशन तभी होगा जब आपका स्पिरिचुअल वर्क कंप्लीट होगा, क्योंकि ये रिलेशनशिप बहुत ही एक एनर्जेटिक अलाइनमेंट पे चल रही है। तो जैसे जैसे आपका स्पिरिचुअल वर्क ख़त्म होता जाएगा वैसे वैसे ये थर्ड पार्टी सिचुएशन ख़त्म होती जाएगी या फिर गायब होती जाएगी। 10 और 10 बहुत आया इस रीडिंग में। इस रीडिंग में 6 और 6 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। 10 और 10 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। 10 और 10, सो ये 10 और 10 का मतलब ही कंप्लीशंस हैं, एंडिंग्स हैं। सो ये 10 और 10 बताता है कि अगर आप इस रिलेशनशिप में कलरलेस एंजल, अगर आप इस रिलेशनशिप में ऐसे बैठे रहेंगे, सोचते रहेंगे, रोते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। कि आप ये सोचते रहेंगे कि इस पर्सन ने आपको नहीं चुना, थर्ड पार्टी को चुन लिया, या आपसे दूर भाग रहे हैं, और ये सब सोच के सोचते रहेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आपको चेंज चाहिए, अगर आप सच में इसी पर्सन से शादी करना चाहते हैं तो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को कंप्लीट कीजिए, अपनी मेडिटेशन को कंप्लीट कीजिए। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में आइए, यानी कि बहुत ही बैलेंस और पावरफुल पोजीशन में आइए, एक डिवाइन फेमिनिन या डिवाइन मास्कुलिन की पोजीशन में आइए। इस पर्सन को चेस करना छोड़ के अपना पूरा फोकस अपने स्पिरिचुअल वर्क पे लगाइए। नंबर 3 एंडिंग्स, इस पर्सन का थर्ड पार्टी के साथ कंप्लीटली डिवोर्स हो जाएगा, ब्रेकअप हो जाएगा और ये सिचुएशन से आज़ाद हो जाएंगे और आपके पास वापस आएंगे। नंबर 31 द बैड हेल्थ कार्ड। सो ये पर्सन को किसी तरीके का मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं, इस पर्सन में बहुत ज़्यादा डिफेक्ट हैं जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं। एक को डिपेंडेंसी पैटर्न है, एडिक्शन पैटर्न्स है, ये प्यार के लिए बहुत ज़्यादा नीडी है, या फिर एक तरीके का सेक्स में एडिक्शन हो सकता है। इस पर्सन को किसी तरीके के ड्रग्स, अल्कोहल, सिगरेट, ये सब चीज़ों का एडिक्शन है। इनकी मेंटल हेल्थ काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। सेम आपको इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा हीलिंग करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। तो अगर आप डेली 2 घंटा 3 घंटा मेडिटेशन करते हैं या फिर साधना करते हैं, द पावरफुल मंत्र मेडिटेशन, तो आपका इस पर्सन के साथ रीयूनियन होगा और ये थर्ड पार्टी सिचुएशन पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी या गायब हो जाएगी। लेकिन उसे ख़त्म या गायब करने के लिए आपको अपना स्पिरिचुअल वर्क कंप्लीट करना होगा। तो आप में से जो भी लोग मेडिटेशन, साधना या स्पिरिचुअल वर्क के बारे में जानना चाहते हैं वो मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं और साधना करनी सीख सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। मैं फिर से बता रही हूँ, अगर आप इस रिलेशनशिप में बस बैठ के इस पर्सन को चेस करते रहेंगे या फिर सोचते रहेंगे तो थर्ड पार्टी सिचुएशन ख़त्म नहीं होगी। ये तभी ख़त्म होगी जब आपका स्पिरिचुअल वर्क ख़त्म होगा। सो ये थी आपकी रीडिंग जिन्होंने क्वीन ऑफ स्पेड्स को चुना है। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्राइवेट रीडिंग के लिए मुझे ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब देखते हैं जिन्होंने क्वीन ऑफ डायमंड को चुना है, थर्ड पार्टी सिचुएशन। आपके लिए जो पहला कार्ड आया है, डे ड्रीमिंग एंड डिसीजन। आपके जो पर्सन हैं इस टाइम पे बहुत ज़्यादा सपने ले रहे हैं आपको लेकर और एक बहुत बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं। उन्हें एक बहुत बड़ा डिसीजन लेना है। एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोच। आपके पास वापस आना उनके लिए एक बहुत ज़्यादा टफ डिसीजन है, यानी कि आपके पास आने के लिए इस टाइम पे उन्हें बहुत बड़ा डिसीजन लेना होगा, एक बहुत ही ज़्यादा टफ सिचुएशन से गुजरना होगा। थर्ड पार्टी सिचुएशन को एंड करने के लिए बहुत ही ज़्यादा टफ सिचुएशन चल रही है। एक्टिवेशन, आपके पर्सन में एक एक्टिवेशन चल रहा है, यानी कि उनके चक्रास अवेकन हो गए हैं। उनकी लाइफ में पूरा का पूरा तूफान आया हुआ है। एक तरीके की डिवाइन पावर वर्क कर रही है आप दोनों के बीच में और उनकी ज़िंदगी थर्ड पार्टी के साथ पूरी तरीके से हिल गई है। जैसे पहले थी वैसे नहीं है। हो सकता है पहले उन्होंने बहुत ज़्यादा सपनों का महल बनाया हो, लेकिन वो पूरा का पूरा सपनों का महल बिगड़ चुका है। एक जरा सी हवा चली और जितना भी उन्होंने फॉल्स ड्रीम सोचे थे कि वो थर्ड पार्टी के साथ जाएंगे, वो पूरी तरीके से सेटल हो जाएंगे, वो सब कुछ एकदम बिखर गया है। और उनकी लाइफ में इस टाइम पे उनकी ज़िंदगी की सबसे ज़्यादा जो टफ साइकिल है वो चल रही है। वो थर्ड पार्टी के साथ पूरी तरीके से फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं कि वो पूरी तरीके से फंस गए हैं, उन्हें किसी ने फंसा दिया या फिर वो फंस चुके हैं। और वो इस रिलेशनशिप में, वो एक ऐसे रिलेशनशिप में है जिनके अंदर उनका दम घुट रहा है इस टाइम पे।
और वो इस रिलेशनशिप में सेफ़ महसूस नहीं करते हैं। उनका हार्ट चक्र बंद हो गया है इस रिलेशनशिप में, वो सेफ़ महसूस नहीं करते हैं। थर्ड पार्टी के लिए वो इमोशनली पूरी तरीके से डेड हैं, यानी कि उनके कोई इमोशंस नहीं है उस थर्ड पार्टी को लेकर, और वो एक बड़ा डिसीज़न लेना चाहते हैं आपके पास आने का और थर्ड पार्टी सिचुएशन को ओवर करने का। द व्हील्स ऑफ फॉर्चून, यानी कि आपकी और इस पर्सन की ज़िंदगी में जो भी चेंजेस आ रहे हैं, ये चेंजेस ऑलरेडी आने लिखे थे, यानी कि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन ऑलरेडी बनने लिखी हुई थी। ये एक डेस्टिनी में था कि ऐसा होना लिखा हुआ ही था कि ये चीज़ तो होगी ही होगी। द न्यू बिगनिंग, ये पर्सन आपके साथ अपनी ज़िंदगी की एक न्यू शुरुआत करना चाहते हैं। जो कुछ भी हुआ है उसके लिए माफ़ी मांगना चाहते हैं, न्यू शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं। एनवियस ग्लटी, थर्ड पार्टी की बहुत ही इविल एनर्जी है, आपके ऊपर इविल आई मॉनिटरिंग है, साइकिक अटैक है, ब्लैक मैजिक स्पेल्स है, कोई है जो आप दोनों को हमेशा के लिए अलग करना चाहते हैं। ये कोई पर्सन भी हो सकते हैं, थर्ड पार्टी भी हो सकती है, या फिर डार्क फोर्सेस भी हो सकते हैं, और आपके और इस पर्सन के रिलेशनशिप के ऊपर कंटिन्यूसली अटैक हो रहे हैं, और उनके अटैक की वजह से ये एंसेस्टर पावर अटैक भी हो सकते हैं कि आपके इविल एंसेस्टर पावर भी अटैक हो सकते हैं, ब्लैक मैजिक और अटैक्स हो सकते हैं, कर्सेस हो सकते हैं जिनकी वजह से ये सिचुएशन क्रिएट हुई है। सो ऐसी स्ट्रॉन्ग डार्क एनर्जी है जो चाहती है कि आप दोनों कभी भी साथ ना रहें। 3 कार्ड, ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं। जस्टिस कार्ड, सो ये इस रिलेशनशिप में कर्मों का फल मिलेगा, जिसने जैसे कर्म करे हैं उसको वैसा फल मिलेगा ही मिलेगा। थर्ड पार्टी के साथ इनका कोई लीगल बैटल चल रहा है, थर्ड पार्टी के साथ अलग हो रहे हैं। होम हाउस, ये पर्सन इस टाइम पे अपने फाइनेंसेस पे भी बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, अपनी प्रॉपर्टी पे वर्क कर रहे हैं और आपके पास वापस आना चाहते हैं। फॉर द कोर्टशिप कार्ड, सो इस पर्सन की एनर्जी पूरी की पूरी आपके लिए है। ये एक मेजर डिसीजन लेने वाले हैं, एक लीगल बैटल लड़ने वाले हैं और इस थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर निकलने वाले हैं, प्लस ये आपके साथ रीयूनियन रिकॉन्सिलेशन क्रिएट करने वाले हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशन जिन्होंने इस वाले कार्ड को चुना है, द क्वीन ऑफ डायमंड का। आपका इस पर्सन के साथ जो भी टफ साइकिल है वो ख़त्म होने वाली है। आपका इस पर्सन के साथ रीयूनियन, शादी या मैरिज होने वाली है और हो सकता है इसी साल हो जाए। सो थैंक यू सो मच जिन्होंने क्वीन ऑफ डायमंड को चुना है। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्राइवेट रीडिंग के लिए मुझे ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब देखते हैं जिन्होंने क्वीन ऑफ क्लब्स को चुना है, आपके और पर्सन के बीच में थर्ड पार्टी। नंबर 20, द ब्लॉसम कार्ड। सो ये एक तरीके के एनर्जेटिक इन्वॉल्वमेंट को दिखाता है, यानी कि ये वो रिलेशनशिप है जिसके लिए आपने बहुत ज़्यादा वर्क किया है। एक ऐसा रिलेशनशिप जिससे आपको ब्लॉसम करने के लिए, जैसे कि एक फूल खिलता है तो उस फूल को खिलाने के लिए माली को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, उस प्लांट को ज़मीन के अंदर डालना पड़ता है ताकि फूल खिले लास्ट तक। तो आपने इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, बहुत ज़्यादा कोशिश करी है इस रिलेशनशिप को ब्लॉसम करने की, बट इस रिलेशनशिप में आपको कोई रिजल्ट ही नहीं मिला। नथिंग इज येट सेट इन अ स्टोन। ये एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसके अंदर आपको कोई रिजल्ट नहीं मिला, पूरे के पूरे आपको तूफ़ानों का सामना करना पड़ रहा है इस रिलेशनशिप में। बार बार तकलीफ़ों, दर्द, तूफ़ानों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि आपने इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करी है इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करने की। DNA एंड कर्मा। सो ये रिलेशनशिप के अंदर अगर कोई मेजर ऑब्स्टिकल्स है वो है फैमिली मेम्बर्स, फैमिली ब्लड लाइन कनेक्शन। आपकी फैमिली इस कनेक्शन के अगेंस्ट है या फिर इस पर्सन की फैमिली इस कनेक्शन के अगेंस्ट है। प्लस DNA एंड कर्मा, यानी कि आपको आपके जो DNA है उनके अंदर इनहेरिटेंट कर्सेस आए हैं। द कर्सेस यू आर नॉट गेटिंग अ ट्रू लव इन योर लाइफ, द कर्स ऑफ बैकवर्डनेस, द कर्स ऑफ प्रोविटी। सो DNA एक बायोलॉजिकल DNA, हमारा जो बायोलॉजिकल DNA होता है वो 90% डैमेज होता है और 90% जो डैमेज है उसे जंक DNA कहते हैं। उसके अंदर नॉन कोडिंग प्रोटीन है, नॉन कोडिंग फिलामेंट है, यानी कि उसके अंदर हिस्टामिन नहीं है, वो कोडेड नहीं है, जो 90% DNA है। इस 90% DNA में एंसेस्टर प्रोग्रामिंग्स होती है, जैसे कि प्रोग्रामिंग अबाउट द रिलीजन, हमारा ये रिलीजन है, हमारी ये कास्ट है। द जेंडर स्टीरियोटाइप कि हम मेल है कि फीमेल है, या औरतों को ये काम करना चाहिए, आदमियों को ये काम करना चाहिए। और इसी तरीके के इनहेरिटेंट कर्सेस, यानी कि वो कर्सेस
जो आपने नहीं किए, वो कर्म जो आपने नहीं किए वो आपके कर्मों के साथ जुड़े हुए होते हैं। मान लीजिए आपके किसी 8th जनरेशन वाले किसी एंसेस्टर ने किसी तरीके का सिन किया है, किसी तरीके का सेक्सुअल असॉल्ट किया है, तो वो पूरा का पूरा सिन और वो पूरे के पूरे कर्म वो एक से दूसरे जनरेशन में आती रहती है। इसके बारे में ज़्यादा जानने के लिए आप मेरी वीडियो देख सकते हैं DNA एंड ट्रांसजनरेशन ट्रॉमा, जो मेरे हिंदी और इंग्लिश दोनों टीचिंग चैनल पे हैं, उसमें जाके देखिए और सीखिए। सो आपके अंदर कर्सेस हैं कि आपकी शादी आपके सच्चे प्यार से कभी भी नहीं होगी, और ये कर्स आपके थ्रू ब्लड लाइन, एंसेस्टर ब्लड लाइन के थ्रू आए हुए हैं। ट्रस्ट, ये ट्रस्ट कार्ड बताता है कि इस टाइम पे आपके ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल है। आपको ट्रस्ट इश्यूज हो रहे हैं इस पर्सन के ऊपर कि क्या करे और क्या ना करे, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज़्यादा हो रहे हैं इस रिलेशनशिप के ऊपर, लेकिन आपको एक डिसीज़न लेना होगा, क्लियरली डिसाइड करना पड़ेगा। बहुत जल्दी आपको ये डिसीज़न लेना पड़ेगा कि आपको करना क्या है, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रही है और आपके ऊपर इनहेरिटेंट कर्सेस हैं। अगर आप इस पर्सन के साथ रियूनियन करना चाहते हैं, इसी पर्सन से शादी करना चाहते हैं, तो आपको अपने DNA को हील और ट्रांसम्यूटेट करना ही होगा। अगर आप ऐसा करते हैं तभी इस पर्सन की एनर्जी शिफ्ट होगी, वो एक डिवाइन मास्कुलिन या एक डिवाइन फेमिनिन वाली एनर्जी में आएंगे और आपके लिए कोई एक्शन लेंगे। अदरवाइज़ वो एक्शन नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो आपकी साइड से है। अगर आप इतने स्पिरिचुअल नहीं हैं इस बात को समझने के लिए, तो समझिए, सीखिए। द मैजिशियन कार्ड, मैनिफेस्टेशन कार्ड, जो मैंने आपसे कहा था कि आपको अपने चक्रास को अवेकन करना होगा और अपने DNA को हील करना होगा, क्योंकि आपके ऊपर इनहेरिटेंट कर्सेस और ट्रांसजनरेशन ट्रॉमास हैं, तो इसके लिए आपको वर्क करना होगा। दूसरा कार्ड भी है द मेडिटेशन कार्ड, आपको बहुत ज़्यादा मेडिटेट करना होगा। ये पीसफुल अमंग द थॉर्न्स, यहाँ पे आपको बुद्धिस्ट मॉन्क दिखाई दे रहा है इस कार्ड के अंदर, और ये जो मॉन्क है वो बहुत ज़्यादा कांटों के बीच में बैठ के भी उसका ध्यान अपनी साधना में है। तो आपको इतनी ज़्यादा गहरी साधना करनी होगी इस पर्सन के साथ शादी करने के लिए, तभी आपका रियूनियन होगा। ये पर्सन के साथ आपका या तो सोलमेट कनेक्शन है या ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। 2 ऑफ कप्स कार्ड आया है और यहाँ पर भी इंगला और पिंगला दाढ़ी आई है, जैसे कि इसके अंदर ये दोनों सिंबल है कुंडलिनी का, यानी कि आपको अपनी कुंडलिनी एक्टिवेट करनी होगी, बहुत ज़्यादा मेडिटेट करनी होगी, साधना करनी होगी, कुंडलिनी साधना करनी होगी, चक्रा साधना करनी होगी, ताकि आपकी कुंडलिनी जागृत हो और आपका इस पर्सन के साथ कनेक्शन हो। नंबर 7 द चैरियट कार्ड, सारे कार्ड सेम आए हैं। अगर आप इसी पर्सन से शादी करना चाहते हैं, सबसे पहले तो एक डिसीज़न लीजिए कि आपको इस रिलेशनशिप में रहना है या नहीं रहना। अगर आप इसी पर्सन से शादी करना चाहते हैं तो आपको मेडिटेशन करना होगा, चक्रास को एक्टिवेट करना होगा, कुंडलिनी को जागृत करना होगा, और आप में से जो भी लोग सीखना चाहते हैं वो मुझे ईमेल कर सकते हैं। नहीं तो इस पर्सन को भूल जाइए, आपका इसके साथ रियूनियन नहीं होगा, क्योंकि ये पर्सन आपके साथ तभी आएंगे, द मेन मैन, जब तक इनके अंदर के हायर मास्कुलिन प्रिंसिपल एक्टिवेट नहीं होते, आपके और इस पर्सन के अंदर DNA एक्टिवेट नहीं होता, तब तक ये पर्सन आपके पास नहीं आएंगे। तो ये डिसीजन लीजिए। नंबर 12 द प्रीवियस वुमेन, ये आपको डिसीजन लेना है कि जब तक आप इस रिलेशनशिप में एक स्पिरिचुअल वर्क कंप्लीट नहीं करते हैं, तब तक आपका इस पर्सन के साथ रियूनियन नहीं होगा, तब तक थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं जाएगी, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम आपके अंदर है, आपके अंदर कर्सेस हैं आपके DNA में, और ये कर्सेस तभी ब्रेक होंगे जब आप अपने चक्रास को और कुंडलिनी को एक्टिवेट करेंगे, और इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा साधना करनी होगी। तो अगर आप ये सारा करने के लिए रेडी हैं तो आपकी इस पर्सन के साथ शादी होगी, अदरवाइज़ नहीं होगी। इस रिलेशनशिप को भूल जाइए। ये थी मेरी रीडिंग। आई नो बहुत से लोगों को पसंद नहीं आई होगी, बट आई हैव टू आंसर ऑनेस्टली। So this is my reading. Hope you like it. If you like it, please like, share and subscribe my channel. If you interested in a private reading, please मुझे email कर सकते हैं. Thank you for watching.